नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। संभवतः आपको यह तो याद होगा ही कि अमेरिका ने नेतन्याहू के कहने पर मुस्लिम देशों को यह दिखाते हुए कि आपकी वजह से मैं गाजा और इजराइल के बीच शांति कराने जा रहा हूं के नाम पर एक पीस डील की थी। उस पीस डील में गाजा की हिफाजत की बात थी कि इजराइल उस पर और हमले नहीं करेगा। उस पीस डील में यह भी बात कही गई थी कि हमास गाजा छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब यह डील हुई थी, उसी समय पर मैंने आप लोगों से अपने इस सेशन में कहा था, मल्टीपल सेशंस में कहा था कि ये केवल और केवल बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा प्लान है। ये अरब वर्ल्ड के देश शायद या तो समझना नहीं चाहते हैं या समझदार ही नहीं हैं। ये समझना नहीं चाहते। और मैंने आपको उदाहरण के रूप में भी ये कहा था मुन्ना भाई एमबीबीएस में, जिस तरह से सर्किट और वो जो मुन्ना भाई है, दोनों मिलकर के काम कर रहे थे कि तू पीटेगा और मैं पुचकारूंगा करके अपन किसी को मनाएंगे। बिल्कुल ये दोनों लोग मिलकर वही काम कर रहे थे, ट्रंप और नेतन्याहू। बकायदा कतर के ऊपर बॉम्ब गिराना इन दोनों की जॉइंट प्लानिंग थी। कतर ही सबको इकट्ठा कर कर अमेरिका के सामने पहुंचा, क्योंकि यूरोप का दबाव इजराइल पर बढ़ता जा रहा था। यही कारण था कि इजराइल और अमेरिका दोनों इन पूरे लोगों को पकड़ करके हमास पर प्रेशर बनवाए कि तुम इनके जिंदा बंधकों को छोड़ो और भविष्य में हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि गाजा में कुछ नहीं होगा। साथियों, गाजा में कुछ नहीं होगा ये गारंटी ही फर्जी थी। ये उस समय भी कहा गया था। कुल प्लानिंग गाजा की सफाई की है और वो होकर रहेगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। हेडलाइंस हैं, गाजा कन्फ्लिक्ट सीज फायर ब्रोकन। जो शांति समझौता था, जो मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के द्वारा कराया गया, दुनिया भर में जाकर के ये जो ढिंडोरे पीट रहे थे कि देखो मैंने शांति करा दी है, वो शांति फाइनली खत्म हो चुकी है। आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां से आपको कुछ तस्वीरें याद दिलाने के लिए मैं दिखा रहा हूं कि इजराइल डे वन से यह जानता था कि ट्रंप हमारी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, इजराइल की यात्रा पर अमरीकी राष्ट्रपति आए थे जब उन्हें शर्म अल शेख यानी कि मिस्र जाना था। इजिप्ट जाने से पहले वो इजराइल आए थे और उनके सम्मान में क्या लिखा जा रहा था? कॉन्ग्रेचुलेशंस ट्रंप, मेक इजराइल ग्रेट। क्यों? क्योंकि इन्होंने इजराइल की ही तरफ से बैटिंग की थी। इजरायलियों ने ट्रंप के ऊपर जो जादू कर रखा है, या कहिए कि यहूदियों का अमेरिका में जो असर है, वो इस लेवल का है कि अमेरिकी प्रशासन एनी टाइम इजराइल अप डाउन करता है। फिर चाहे ट्रंप हो, चाहे जेडी वेंस हो, या फिर इनके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो हो, ये सब के सब, मार्को रूबियो, सब चक्कर ही लगाते रहते हैं इजराइल में। और इन्हीं के चक्करों के चलते ट्रंप ने इजराइल को साथ में लेते हुए ये वाला एग्रीमेंट खेला था, क्योंकि ये समझ गए थे कि हमास से प्यार से तो अब हम बंधकों को नहीं छुड़वा पाएंगे, क्योंकि हमास ने बंधकों के नाम पर ही सारी बार्गेनिंग पावर गेन की हुई है। जब बंधकों की बात आती है, हमास आकर टेबल पर बैठ जाता है कि आओ बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन अब बंधक लाने के लिए आवश्यक है कि हमास के जो हमदर्द हैं, फिर चाहे कतर हो, फिर चाहे तुर्की हो, चाहे इजिप्ट हो, या जॉर्डन हो, या पाकिस्तान हो, इन सबको एक साथ लेकर के हमास पर प्रेशर डालेंगे। और आप सोचिए कि हमास के खिलाफ इन्होंने सारे मुस्लिम देशों का यूज किया, हमास पर प्रेशर डाला, अपने जिंदा बंधकों को छुड़वाया। लेकिन जब यह बात हमास समझ गया कि यह तो खेला हो रहा है हमारे साथ, उसने डेड बॉडी रिटर्न करने से इनकार कर दिया। 20 जीवित कैप्टिव्स तो आ गए, लेकिन अभी भी लगभग 13 कैप्टिव्स ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडीज हमास ने गाजा में ही रखी हुई हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इनके सारे कैप्टिव्स रिटर्न कर दिए, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर के पूरा सफाया गाजा का कर देंगे, और हमास की खोज के नाम पर ये उसके रिमेन्स भी नहीं छोड़ेंगे। इनका एक्सट्रीम प्लान कुछ और है, बस पता नहीं क्यों ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने बार बार आपसे कहा, इस बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रंप को इजराइल से जो बधाइयां मिल रही थी, वो इस बात की थी कि आपने बहुत अच्छा गेम खेला है, इन सबको साथ में ला दिया, हमास को प्रेशर में ला दिया। खैर, हमास को भी कहीं ना कहीं से तो समझदारी रही होगी। वो ये समझ गया था कि ट्रंप जो है वो इन लोगों को दबाने में कामयाब हो गए, लेकिन हमारा तो क्या ही दबाएंगे, हमारे पास है क्या जो हमसे छीन लेंगे? जो है वही यही है, और अगर यही है तो हम इस केस पे तो इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। अब खेल क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूं। ये शांति कराने आए थे शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। हमने आपको बताया भी था, इस समय पर भी बताया था कि ये पीस डील केवल एक ब्लफ है। इस खेल के अंदर ये सब लोगों को प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है दुनिया से। ट्रंप ये कहलवाना चाहते हैं, तो अमेरिका इसे अपनी एक विन के रूप में शो करना चाहता है, और इस विन के बाद से हो सकता है कि फिर से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा शुरू हो पाए। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। इसराइल केवल इस काम को अपने बंधकों को रिहा कराने के लिए कर रहा है, ऐसा एक खेमा मानता है। एक बार बंधक रिहा हो जाएं, उसके बाद इजराइल किसी भी बात पर खफा हो सकता है।
हो सकता है कि सारी व्यवस्थाओं को फिर से तहस-नहस कर दे। अमेरिका की सेंटकॉम फोर्सेस जो यहां पर प्रेजेंट हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बाद पहुंचकर हो सकता है कि वो और एक्सटेंसिव रूप से इन सर्चेस कार्य को शुरू करें। हो सकता है कि वो सारी टनल्स को बहुत अच्छे से तलाशें हमास के बाहर निकालने के लिए, क्योंकि 20 सूत्रीय मांगों में से 7 मांगी हैं, बाकी मानी नहीं गई हैं। ऐसे में उनका एग्जिस्टेंस क्या होगा? ट्रंप दुनिया से सम्मान पा रहे हैं, मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग हो रही है, लेकिन आखिरी दिन भी वो मात्र 24 को रिहा करता है। इसका मतलब ये है, एक इतना सा लैंड मास जिसको पूरी तरह इजराइल ने छेद दिया, जहां पर 60,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हों, जहां पर सब तरह के दबाव प्रयास करा लिए गए हों, उसके बावजूद भी जिन लोगों को रिहा नहीं कराया गया, इसका मतलब हमास का अभी भी नेटवर्क जिंदा है। हमास अभी भी गाजा के अंदर सक्रिय है। मैं इस बात को बार-बार दोहरा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इस शांति प्लान का जो सेकंड फेज है, उसमें हमास को गाजा छोड़ना होगा। ट्रंप ने यही डिमांड की है कि हमास को वेपन छोड़ना होगा और हमास को गाजा छोड़ना होगा। क्या आपको इस बात से इतनी भी अनुभूति हो रही है कि वो हमास, जिसने आखिरी समय तक भी इस डील की शर्तों को नहीं माना, जो आखिरी समय तक भी बंधकों को लिए रहा और इजराइल की फोर्सेस बाल तक पता नहीं लगा पाई, इसका मतलब हमास सरेंडर करने वाला नहीं है। और वो जो सरेंडर करने वाला नहीं है, ये बात शायद इजराइल भी जानता है। ट्रंप के द्वारा ये जो भी दिखावे के काम किए जाते हैं कि मैंने दुनिया में ये शांति करा दी, ये पीस प्लान ले आया, ये फेल होता डे 1 के अंदर ही दिखाई दे गया है। अभी चौथा दिन हुआ है, इस पूरे काम को एग्जीक्यूट हुए और उस दिन के बाद ही इज़राइल की, और अभी तो ये आए दिन और देखने को मिलेंगे। इससे बड़ा सवाल ये बनता है कि दिखावे के लिए ट्रंप दुनिया में जो भी ड्रामे कर रहे हैं, वो ड्रामे वेस्टेज हैं। पीस इन द मिडल ईस्ट के नाम पर इन सबको इकट्ठा किया गया कि देखो हम कुछ करने जा रहे हैं। ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षर करवाए गए इजिप्ट के अंदर बैठ करके, यहाँ पर साथ में कई और राष्ट्र अध्यक्ष, जिसमें कतर, तुर्की और इजिप्ट के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे कि हाँ देखो हम हमास और इनके बीच में समझौता करा रहे हैं, ये निरर्थक रहा। ट्रंप ने बकायदा साइन करवा करके इसे पीस एग्रीमेंट भले ही कह दिया हो, लेकिन पीस मुश्किल से 10 दिन के भीतर खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि हमास अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। इजराइल के इरादे नेक दिख नहीं रहे हैं। वो किसी ना किसी बात पर फिर से हमास को टारगेट करेगा और हमास अपने हथियार नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि देखो, आपको यदि याद हो ना, तो यूरोप ने अपनी तरफ से इजराइल पर प्रेशर बनाना शुरू किया था, क्योंकि फ्रांस ने, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। यह कहना शुरू कर दिया था कि हम पैलेस्टीन को एक देश के रूप में स्वीकारते हैं। ध्यान होगा आप सभी को, क्योंकि यूरोप लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा था कि गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर होना चाहिए, अन्यथा हम फिलिस्तीन को एक कंट्री के रूप में मान्यता दे देंगे। इस बार जब यूएनजीए की बैठक हुई ना, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जब जनरल असेंबली की बैठक हुई, जिसे फ्रांस ने और सऊदी अरेबिया ने हेड किया था, तब फ्रांस ने पब्लिकली स्वीकार किया था कि हम फिलिस्तीन को कंट्री के रूप में मान्यता देते हैं। तो एक तरीके से यूरोप के बहुत सारे देश, या कहिए तो अमेरिका के जो सगे थे ना, वो इजराइल के खिलाफ होने लग रहे थे। तो इन्होंने एक मास्टर कार्ड चल के उनकी पूरी फुटेज खा गए, और उसके स्थान पर ट्रंप की वाह-वाह हो गई इस बात पर कि ट्रंप ने ही सारी शांति करवाई है, उनका कोई दबाव नहीं था, उनका कोई रोल नहीं था। और साथ में उन लोगों को लाकर और खड़ा कर लिया, कनाडा को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, शर्म अल शेख के अंदर इस मीटिंग में कि आओ बेटे और साइन करवाओ हमारे सामने कि देखो हम शांति ला रहे हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। ये पीस डील को हुए अभी 3 हफ्ते भी नहीं बीते हैं, आज ये सीज फायर टूट चुका है, इसकी सुर्खी है। और इस बात के लिए नेतन्याहू ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। उन्हें यह पता था कि तुम बेटा कहीं ना कहीं तो गुस्ताखियां करोगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मैं इजराइल गया था, तब मैंने इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन से भी यह सवाल पूछा था कि आप लोग जब इतने तेजू हैं, आप बैठ करके इजराइल में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा देते हैं, घर में बैठे बैठे आपके जितने भी दुश्मन हैं कहीं भी, उन्हें आप निपटा देते हैं। क्या आपको यह नहीं पता कि आपके कैप्टिव्स कहां हैं? क्या आपके बंधकों के बारे में आपको जानकारी नहीं है? आपके पास इतनी उन्नत तकनीक है, इतने ड्रोन, सैटेलाइट, इतना खुफिया तंत्र, इतना पैसा, एक छोटे से एरिया पर आपने पूरा संसाधन लगाया हुआ है। क्या आपको नहीं पता? तब उसने ऑफ कैमरा यह बात जरूर कही थी, हमें पता है कि वो लोग कहां हैं, लेकिन हम लाते इसलिए नहीं है क्योंकि कोलेटरल डैमेज में कहीं हमारे ही लोग ना खत्म हो जाएं। क्योंकि उन्हें यह तो पहले से पता है कि इस घर के अंदर हमारा कैप्टिव्स है। लेकिन जिस तरह हमास ने बंधक बना रखा था, हमास ने बना इस तरह से रखा है कि बेटा तुम अगर वो मारोगे तो तुम्हारा आदमी मर जाएगा। और जो इजराइल के अंदर लोग बाग हैं ना, उनका सरकार पर बहुत प्रेशर है। वो लोग एक भी बंधक को मारने नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं कि तुमको लाना है, सुरक्षित लाना है, इस बात के लिए तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है। इजराइल का एक एक ही मकसद है कुल मिलाकर के। यहाँ के प्रधानमंत्री असल में प्रधानमंत्री नहीं, वो रक्षा मंत्री होते हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर होते हैं। इनके पास अगर युद्ध नहीं है तो ये बेरोजगार हैं, क्योंकि देश तो ऑटोनोमस मोड में चल ही रहा है, ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। मतलब इसमें कहीं कोई इन लोगों को दिक्कत नहीं आती। पढ़े लिखे लोग बाग हैं, अखंड पैसा, इतना पैसा डोनेशन में आता है
कि इनके देश को कई सालों तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर से इनके पास पैसा आता है। तो करना क्या है? बोले इज़राइल जो है वो केवल यहूदियों के लिए रहे, जगह सब साफ रहे, कुल मिलाकर यहूदी रहें और ऐसे में जो भी हमारा दुश्मन है उसको तुम हटाते चलो। तो यहाँ पर चलता ही वॉर डिपार्टमेंट है जिसका काम केवल ये है, बाकी ये तो बढ़िया स्टार्टअप्स चलाकर अपना काम चलाते हैं। इनके ऊपर ये प्रेशर हमेशा रहेगा कि आपको हमास से अपने कैप्टिव्स लेकर आने हैं। तो जब ये बात मैंने पूछी कि भाई साहब एक बात बताओ यार, कैसे संभव नहीं है अपने आदमी लाना? बोले सब संभव है। अर्थात इन्हें ये भी पता था कि इनकी डेड बॉडीज़ कहाँ हैं, क्योंकि हम लोग कई बार ये विचार करते हैं ना कि यार इन्होंने पूरा छेद कर दिया गाज़ा के अंदर, अपने लोगों को ये छुड़ा के क्यों नहीं ला पाए? क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि ह्यूमन शील्ड्स थे वो। यानी इनके जो कैप्टिव्स थे उनको उन्होंने अपने सामने बाँध कर रखा हुआ है कि अब आपने को निकलने नहीं देंगे हम। तो उस तरह की जो ह्यूमन शील्ड्स है ना, इस तरह से इन्होंने अभी डील करके उन्हें निकाल लिया। अब निकाल तो लिया, लेकिन इनके बयान तो आपको पुराने भी याद होंगे और मैं फिर से कह रहा हूं, हमास कितना भी डील और एग्रीमेंट कर ले, हमास हथियार नहीं छोड़ेगा। ये बात हमने और आपने कई बार डिस्कस की है। ना हमास हथियार छोड़ेगा, ना वो गाजा छोड़ेगा। यानी कि ट्रंप के जो 20 मांगे हैं या 20 प्लान का प्लान है कि पीस प्लान, वो एग्जीक्यूट होने के नाम पर बस बंधक ही छूटकर वापस आएंगे और इजरायली सेना पीली लाइन तक वापस आई है, जो कभी भी वापस अंदर जाएगी और जाकर के पूरे गाजा को नीट एंड क्लीन करेगी, क्योंकि इन्हें पता है कि हमास सरेंडर नहीं करेगा और जब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा, इन्हें उसे आतंकी कहकर उसे मिटाने का ऑब्जेक्टिव मिला रहेगा। ट्रंप इस बात पर कतई इनकार नहीं करेंगे। ठीक है साहब। तो इन महाशय ने यह तैयारी पहले से कर रखी थी और तैयारी का मौका हमास ने दे दिया। खबर यह है कि कल गाजा पर एयर स्ट्राइक होती है और 30 लोगों की मौत हो जाती है। साथियों, इस पीस डील के बाद लगभग 5 लाख जो विस्थापित थे ना गाजा से, जो कहीं जॉर्डन में या फिर इजिप्ट में या फिर बॉर्डर एरियाज में जाकर जिन्होंने शरण ले रखी थी, वो लोग लौटना शुरू कर चुके थे। लगभग 5 लाख लोग लौटकर अपने खंडहरों में वापस आ चुके थे। ऐसे में अल शफा अस्पताल, जिसको रिबिल्ड किया जा रहा था इसलिए कि कम से कम अब मरीजों का इलाज हो सकेगा या फिर जो पीड़ित हैं उनको इलाज दिया जा सकेगा, उस अस्पताल के आसपास भी बम्बार्डमेंट हुआ और आप सोचें कि 30 लोगों की कल मौत हो गई है। यह घटना इजराइल के द्वारा अंजाम दी गई हमास के खिलाफ, इस कहते हुए, ये कहते हुए कि इन्होंने हमारे बंधक रिहा नहीं किए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ना हमास रिहा करेगा और ना ही इजराइल हमास को माफ करेगा। यह सारा की सारा खेल हमेशा अटका रहेगा। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने अपने ये जो पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, पूरा पीआर गेम चलाते हैं, उसके थ्रू अपने आप को सिद्ध तो कर लिया कि मेरे को सब लोग नोबल दो, देखो मैंने क्या करा दिया, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं था। केवल इन्होंने एक तरह से इजरायली लोगों को वहां पर से रिलीव करवाया था। अच्छा, ऐसे में इनके साथ में नेतन्याहू ने कल कह दिया कि साहब हमारा 20 दिन हो चुका है सीज फायर कराए हुए। 11 अक्टूबर के दिन आप सीज फायर की खबर देख रहे थे, जिस पर मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप इसको करवाने के लिए इजिप्ट जा रहे हैं और वहां जाकर के एक पीस प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस आधा गाजा छोड़कर पीछे आ जाएंगी और वो रहने लगेंगे। आप सोचें कि जितने भी इजराइल गाजा के विस्थापित थे, ये भर भर करके हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लौट करके उन क्षेत्रों में आने लगे जिन क्षेत्रों को कभी छलनी कर दिया था। आप लोगों को लौटते हुए देख सकते हैं किस तरह से। देखो, एक तरफ आपको जो दूर से दिखाई दे रहा है वो इजराइल है और ये बिल्कुल बॉर्डर पर जो टच एरिया है ये गाजा है। गाजा की पूरी किलेबंदी कर रखी है। ये लोग लौट लौट करके अपने घरों को वापस आ रहे हैं। ये जो हजारों की संख्या में जाते हुए लोग हैं ना, ये अपने घरों में जा रहे हैं उस शांति के बाद। किन घरों में जा रहे हैं? ये घर जिनको कभी ना कभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने 7 अक्टूबर 2023 के बाद के हमलों में, जिनको गाजा, हाँ, अपने बंधकों को छुड़ाने और हमास को मिटाने के नाम पर खत्म कर दिया गया था। ये लोग वापस लौटने ही लगे थे। 4,70,000 डिस्प्लेस्ड पीपल का लौटना कम से कम बताया गया था, खबरें बन रही थी और 2,000 फिलिस्तीनी बंधकों को भी रिहा किया गया था जो कि इजरायली जेलों के अंदर बंद थे और 20 बंधकों को इजराइल ने रिसीव किया था फ्रॉम हमास, क्योंकि इस एग्रीमेंट में यह था कि जो बंधक बनाकर रखे हैं गाजा ने या हमास ने, उन्हें छुड़वाया जाएगा। तो 20 बंधक छूट करके आए थे, लेकिन अल्टीमेटली हमास ने इस सीज फायर डील में 48 बंधकों को छोड़ना था, 20 जिंदों को छोड़ा, लगभग 15 इन्होंने और लोग छोड़े जो डेड बॉडी थी। 13 डेड बॉडियों को अब तक नहीं छोड़ा। उन डेड बॉडियों को छुड़वाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी और इजिप्ट ने सर्च करने में मदद करी। गाजा के अंदर लोकल पुलिस की और हमास की, हमास डायरेक्टली तो सामने आता नहीं है, गाजा की लोकल पुलिस के नाम पर सपोर्ट किया गया रेड क्रॉस और इजिप्ट के द्वारा कि चलो भाई इन खंडरों में हम डेड बॉडीज को ढूंढते हैं। 13 डेड बॉडीज को ढूंढने का काम शुरू हुआ। हमास ने मंडे के दिन क्या किया, एक डेड बॉडी रिटर्न करी। एक डेड बॉडी रिटर्न करी, उस डेड बॉडी के अंदर जो कफन था, जिसमें मतलब कॉफिन के अंदर जो रिटर्न की गई बॉडी,
उस बॉडी के अंदर जो रेलिक्स थे, यानी कि जो अवशेष थे डेड बॉडी के, वो किसी पुरानी बॉडी के इन्होंने रख कर दे दिए। कौन सी पुरानी बॉडी? जब शुरुआत में लगभग 250 लोगों का अपहरण हुआ था, इस हमास जब इनको बंधक बनाकर ले आया था इजराइल से, तो उनमें से एक 2023 का ही आदमी था जो उस समय मरा था, जिसकी डेड बॉडी रिटर्न हो चुकी थी। उसके कुछ अवशेष, जैसे उसके हाथ के हिस्से, पैर के हिस्से, वो भर करके इन्होंने एक और आदमी बनाकर भेज दिया कि ये लो साहब। उनको लगा इजराइल वालों के पास रिकॉर्ड नहीं होगा, 2023 में मरा था, अब तो क्या ही रिकॉर्ड होगा। जबकि इन्होंने तरीका यह है कि जो डेड बॉडी भी आती है, वो तेल अवीव के अंदर एक फॉरेंसिक अस्पताल है, सीधी वहां ले जाई जाती हैं, और उस फॉरेंसिक अस्पताल में उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि ये व्यक्ति वही है, उसकी डीएनए मैचिंग होती है, उसके घर वालों की डीएनए मैचिंग होती है कि आपका ही बेटा था क्या वो जो गया था, क्या ये वही डेड बॉडी है। क्योंकि अभी जो 13 लोग हैं ना, इन 13 में से 2 विदेशी नागरिक भी हैं जो अब तक गाजा में हैं, यानी कि हमास के पास हैं। तो इन 13 लोगों का इंतजार चल रहा था, और उनमें से एक डेड बॉडी जो कफन में पैक करके इन्होंने भेजी, कॉफिन में पैक करके इन्होंने भेजी, वो फर्जी भेज दी। फर्जी भेज दी, इससे नेतन्याहू उखड़ गए। अब जब नेतन्याहू उखड़े, और इन्होंने तुरंत उखड़ते ही आदेश कर दिया, मारो इनको पकड़ के। इस बात पर हमास का बयान आया कि ये तो पहले से पूर्व निर्धारित था कि हमसे एक भी गलती होगी, ये तुरंत हमको मारने का बहाना ढूंढेंगे। देखो, हमास ने कहा कि हमने ऐसा कोई डिले नहीं किया है, हम डेड बॉडीज को ढूंढने में दिक्कत हो रही है हमें, और ये केवल फॉल्स प्रीटेक्स्ट है, ये कहते हुए, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली हम पर हमला करना है। तो हमास भी इस बात को जानता है कि इसराइल हमारे ऊपर एक माहौल मंडन कर रहा है कि भाई देखो, इन्होंने ये काम नहीं किया, मारो इनको। तो ऐसा करके हमास ने अपनी तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया कि देखो, आप लोगों ने जो हमारे साथ पीस डील की है, हम उसको मानते हुए चल रहे हैं, लेकिन इजरायली ऑफिशियल्स जो हैं, वो हमारी बातों को नहीं समझ रहे। इस पर इजरायली ऑफिशियल्स का फिर से ये बयान है, देखो मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूं। और फिर इजरायली ऑफिशियल्स इंसिस्ट दैट इट नोज द लोकेशन ऑफ ऑल द हॉस्टेजेस। मतलब इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं ना, वो ये जानते हैं कि हमास को पता है कि सारे लोग कहां हैं, और इजराइल वाले भी जानते हैं सारे लोग कहां हैं, लेकिन वो किसी तरह की कोई भी नुकसान या दुर्घटना नहीं करना चाहते अपने लोगों को लाने के लिए। डेड बॉडी भी वो वहां पर पड़े नहीं रहना देना चाहते, उन्हें भी वो अपने देश में वापस लाना चाहते हैं। हमास ने इस बात पर कहा कि भाई, हम और रेड क्रॉस वाले मिलकर के ढूंढ रहे हैं, जितना जल्दी हो जाएगा हम डेड बॉडी रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन डेड बॉडीज के लिए जो रिमेन्स हैं वो हम लौटा रहे हैं। इजराइल वाले उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में ये उन्हें स्वीकार ना करते हुए सीज फायर को तोड़ दे रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी तरफ से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जैसे ही एक दूसरे का शरीर यहां पर भेजा गया, नेतन्याहू ने तुरंत कॉल करा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा यह मैसेज आता है, कल शाम अक्टूबर शाम 4 बजे का मैसेज है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हमने पाया पिछली रात को जो हमारे पास में ऑफिर जार फाती का बॉडी हमको दे दिया गया था, वो तो 2 साल पहले ही मर गया था, लेकिन इन्होंने जो डेड बॉडी दी है वो किसी और के नाम पर किसी और की पकड़ा दी है। दिस कॉन्स्टिट्यूट ए क्लियर वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो हमारा समझौता हुआ था उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। और ऐसा कहते हुए इन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाई कि सब आ जाओ, डिसीजन करना है कि क्या करेंगे। भाई साहब, सिक्योरिटी कंसल्टेशन होता है रात 10 बजे, कल की बात है ये। और इसमें तुरंत प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कहते हैं मिलिट्री से कि तुरंत जाओ और फोर्सफुल स्ट्राइक कर दो गाजा के अंदर। मतलब एक फर्जी बॉडी दूसरी तरफ से आई, बोले इसने हमारे साथ मजाक किया, जाओ इनके इतने ही लोग मार करके चले आओ। इजरायली डिफेंस फोर्सेज 9:51 पर आदेश मिला है। उससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने, क्योंकि इस बीच में तैयारी क्या चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को यह बताया जा रहा था कि साहब देख लो, वो लोग आपके साथ धोखा कर दिए हैं। इस बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेज, क्योंकि नैरेटिव वॉर उन्हें लड़ना भी है, उन्हें यह लगना चाहिए कि दुनिया वालों को पता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए इन्होंने एक वीडियो जारी किया। और उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने ये बताया कि देखो, हमास वाले भी कम नहीं है, हमारे ऊपर तुम लोग आरोप लगाते हो कि हम उन्हें मारते हैं, लेकिन कम ये भी नहीं है। अच्छा, ये बात भी सही है, कम ये लोग भी नहीं है। अब आप देखो, एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर एक आपको बिल्डिंग दिख रही है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले मैं आपको मतलब वीडियो के पहले की कहानी सुना देता हूं, पहले कहानी समझो। ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग के गेट पर ना ये एक डेड बॉडी है। इसको हमास के आतंकी जो है वो पकड़कर लेकर आते हैं। डेड बॉडी को लेकर आते हैं और लेकर आकर पहले गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के अंदर उस डेड बॉडी को डालते हैं, मशीन से उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, और मिट्टी डाल करके फिर कैमरा पर्सन को बुलाते हैं कि आओ भाई आओ, एक डेड बॉडी मिल गई है इजरायलियों की, चलो इसे ले जाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ तो इजराइल वालों के ऊपर तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं, पर जिनसे पाला पड़ा है वो भी कम नहीं है। हमास भी उतना ही मतलब हरकतों में आप बाज नहीं आ रहा है। आप इसको देखिए, इस वीडियो को देखिए। यहां पर एक बिल्डिंग है, ऊपर से ड्रोन से कैमरे से शूट हो रहा है, इनको इसका कोई डर नहीं है क्योंकि डेड बॉडी साथ में है।
यहाँ पर आप देखिए ये रही डेड बॉडी चादर में सफेद में लिपटी हुई। यहाँ पर 4 आतंकी आते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे खुदे हुए के अंदर यहाँ पर उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। देखिए, यहाँ पर आपको ये कैमरा ज़ूम करके दिखा रहा है, ये मिट्टी डाली जा रही है, ऊपर से शूट हो रहा है। ये सारी की सारी मिट्टी फटाफट उस डेड बॉडी के ऊपर डाली गई। इधर से एक बहुत बड़ी जेसीबी आती है और उस जेसीबी से उस पर और मिट्टी डाली जाती है। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो जेसीबी मिट्टी डालने आ रही थी ना, वो इजिप्ट ने दी है। असल में हुआ ये कि रेड देखो ये रही जेसीबी। इजिप्ट ने और रेड क्रॉस ने मिलकर के शवों को मलबे में से ढूंढने के लिए ये मशीनें भेजी हैं। कि इनका बार-बार हमास वालों का ये कहना है कि बाकी डेड बॉडी हम इसलिए नहीं लुटा पा रहे, क्योंकि इन्होंने जो हमारे घर तोड़ दिए ना, वो उसमें दब गई बॉडियां। तो इसमें इजराइल का कहना है कि झूठ बोल रहे हैं, हमास वालों को सब कुछ पता है। तो देखो ये ट्रक ट्रक आया और इसने इसके ऊपर मट्टी डाल दी, यहां तक सही था। अब देखो ये क्या करते हैं, कैमरा पर्सन को लेकर आते हैं। ये रहा कैमरा पर्सन। ये कैमरा पर्सन आता है, इसको दिखाया जाता है कि अरे देखो बॉडी मिल गई करके। ये देखो बॉडी मिल गई, लीजिए बॉडी निकालिए और लेकर जाइए, ये इजराइलियों की बॉडी है। तो भाई साहब ये इजराइलियों की बॉडी के नाम पर ताजा ताजा दफन कराया हुआ, मतलब बॉडी लाई कहीं और से गई थी, उसको कैमरे पर शूट करके ऐसे दिखाया गया कि देखो हमने खोज ली है। देखो लाई यहां से जा रही थी इस घर के अंदर से, यहां से ला करके उसे दफनाया गया, जेसीबी से मिट्टी डाली गई और फिर दोबारा खोद करके कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया गया कि देखो साहब ये रहा। ये सारा कारनामा हमास द्वारा किया जा रहा है, ये आईडीएफ ने जारी किया। हमास झूठ बोल रहा है और हमारे पास इसके प्रूफ भी हैं। हमास टेररिस्ट ने एक मूवी बनाई जिसमें उन्होंने पूरी तरह से एक बनी हुई संरचना में से डेड बॉडी निकाली, वहां पर डाली और फिर बाद में फोटोग्राफिंग करी। ये बात इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो के माध्यम से जारी कर दी। ये जो घटना पूरी बनकर के आई ना, इस घटना के बाद से एक बात और निकल कर आई कि इसका मतलब हमास को सब पता है कि डेड बॉडी कहां है। अब दो बातें आती हैं कि साहब इतनी बंबार्डमेंट हुई है, कहीं मर गया होगा, कोई दब गया होगा। नहीं, देखो हमास वाले भी जानते हैं कि एक इजरायली की कीमत है ना, लगभग 200-300 फिलिस्तीनियों के बराबर है। यार 250 इजरायलियों के बदले लगभग 60,000 गाजा के लोग मारे जा चुके हैं। बंधक भी जब रिहा हो रहे हैं तो सोचकर देखो, 20 के बदले 2000 फिलिस्तीनी रिहा हो रहे हैं। तो हमास के लिए तो एक-एक इज़राइली गोल्ड का पार्ट है, मतलब ऐसा समझिए उससे बड़ा निवेश ही नहीं है। इन डेड बॉडियों को ये इतना कैज़ुअल तरीके से नहीं रख सकते। ये भी जानते हैं कि अपनी डेड बॉडी को लेने के लिए पूरी तरह से तबाही मचा देंगे। इनको सब पता है। हमास वाले सब जानते हैं, लेकिन वो फिर भी डेड बॉडी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि इमोशनली ये लोग टूट कर रहेंगे और ये हम पर तब तक हमारी बातों को मानते रहेंगे जब तक इनके लोगों को हमने कैप्टिव रखा हुआ है। अगर इनको हमने सब रिहा कर दिए तो ये फिर हमको मारने आएँगे। तो ये कुल मिलाकर जो खेला चल रहा था ना, इस खेले को इज़राइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि अब अति हो गई है, हमें हमला करना पड़ेगा और आईडीएफ को हमला करने का आदेश दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको पूरी तरह से कि नाउ वी डू नॉट नीड एग्जैक्ट प्राइस ऑफ हमास, लो मारो इनको। खबर आती है रात होते-होते 12 बजे की तरफ कि साहब हमास ने अपनी तरफ से इस ट्रूस को तोड़ दिया है और अपनी तरफ से इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। मिसाइल आकर गिरना शुरू हो गई। अल शिफा अस्पताल के पास में, अस्पताल के पास आकर गिरना शुरू होती है। रात 12 बजे तो हेडलाइन आकर शुरू हो गई कि एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। ये अल शिफा अस्पताल है जो कि अभी रीबिल्ट हो रहा था, इसके ऊपर गोले गिरने शुरू हो जाते हैं। हेडलाइन आ जाती है। अल जजीरा पूरी तरह से रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है। कतर का न्यूज़ चैनल है, यहीं से सारी रिपोर्टिंग करता है। यही इकलौता चैनल है एक तरीके से समझिए जो गाजा में रहते हुए पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है। इज़राइल में ये बैन है। इज़राइली लोग इसे पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड मानते हैं कि ये हमास का समर्थक है, जबकि इज़राइल के अंदर ये गाजा के अंदर ये पूरी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा हुआ है। अल जजीरा ही यहाँ पर सारी रिपोर्ट देता है, जिसमें वो आज सुबह 29 तारीख की सुबह-सुबह ये जानकारी देता है कि 18 फिलिस्तीनी कल के हमले में मारे जा चुके हैं। सुबह होते-होते खबर अपडेट होती है 7:30 बजे तक कि 30 इज़राइली मारे जा चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा, 30 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, ये खबर आ जाती है। ठीक है साहब? इसमें कासिम ब्रिगेड अपनी तरफ से कहती है कि अब हम बचे हुए जो भी मतलब है ना, उनको रिटर्न नहीं करेंगे। यहाँ से आप सुबह-सुबह अपडेट आ जाता है कि ये जितने भी लोग हैं ना, कासिम ब्रिगेड सेड इट विल पोस्टपोन हैंडओवर ऑफ इज़राइली कैप्टिव बॉडी इट फाउंड अर्लियर टुडे, नहीं लौटाएँगे, जाओ अब। ऐसे में कुल मिलाकर बात ये है कि गाजा पर हमले शुरू हो चुके हैं और जो बंधकों के शव हैं, वो शव वहीं की वहीं रहेंगे। कासिम ब्रिगेड हमास का ही एक और आर्म समझिए, एक हिस्सा समझिए, जो कि हमास से अलग होकर थोड़ा और एक्सट्रीम हरकत करने के बारे में विचार करता है। उसने कहा कि अब हम डेड बॉडी नहीं लौटाएँगे, तुमको हमले करने हैं, हमले ही कर लो। तो ऐसे में हमास पर जो आरोप था वो गलत शव लौटाने का था और इस बात को और ज्यादा पुख्ता जानकारी के रूप में कल रात को एक और वीडियो से निकाला गया और वो ये था कि हमास के लोग सब जानते हैं कि कहां-कहां डेड बॉडी डली हुई हैं। एक न्यूज़ चैनल है यूएई का, अल अरेबिया के नाम से, वो निकालता है खबर, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमास के मेंबर्स ने मतलब एक वो किया था, क्या बोलते हैं, टनल खोदी, टनल के अंदर से डेड बॉडी निकाली। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर हमास ये कह रहा है कि हमें नहीं पता डेड बॉडी कहाँ है, समझो वो मजाक कर रहा है। उसे एक-एक चीज़ पता है, ये भी पता होगा कि उनके बर्तन कहाँ रखे हैं। आप देखो,
यहाँ पर आपके सामने एक तस्वीर है, इस वीडियो को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये जो है ना, हमास के आतंकी जो हैं वो जा रहे हैं गड्ढे के अंदर। ये उतरते हुए जा रहे हैं टनल के अंदर, और ये टनल गाजा के अंदर है, जहां पर इजरायली हॉस्टेज को रखा हुआ है। ये गड्ढे के अंदर उतरता है, ये वो बना रखा है, मतलब गड्ढा सा बना रखा है। इस गड्ढे के अंदर ये हमास के लड़ाके जो हैं आतंकी अंदर घुसते हैं, और यहां से डेड बॉडी को लेकर आने का प्रयास चलता है। देखो ये टनल है, और इस टनल को खोद करके इसमें से लोग निकाल रहे हैं। अब दिखेगा कैसे, तो ये वाला वीडियो देखो। ये यहां से, यहां पर देखो, ये खोदा गया इस टनल को, कासिम, ये यहां से देखो ये निकाला गया, और ये आ गई डेड बॉडी। अब ये डेड बॉडी जो है ना, ये लेकर आ रहे हैं, और लेकर आते हुए आप तस्वीर देख सकते हैं, टीआरटी वर्ल्ड में ये आई है, जो अपना तुर्की का जो न्यूज़ चैनल है। अब देखो, इसको अंदाज़ा लगाओ कि ये टनल कितनी गहराई पर थी, या आप मिट्टी का अंदाज़ा लगा के देखो, ये इतनी गहरी मिट्टी है। उस मिट्टी के नीचे सीमेंट के पाइप के अंदर टनल बनी हुई है, उस टनल से ये डेड बॉडी बाहर आ रही है। और ये डेड बॉडी जो है ना, ये इस तरीके से बाहर आती है, और ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब एप्रिशिएट किया जा रहा है, तालियां बज रही हैं, इस तरह से ये डेड बॉडी को निकाल कर ला रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कहानी चल क्या रही है। हमास को सब पता है कौन सी गुफा में कौन सा शव रखा है, और वो ऐसे ही खोज खोज कर निकाल रहा है। अर्थात इजराइल का यह कहना कि इन्होंने पूरे छेद कर रखा है पूरे गाजा के अंदर, ये सच है। हमास पूरी तरह से बनी हुई टनल्स में रहता है, और इतनी गहरी गहरी टनल्स बनाई हुई हैं जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि घरों के नीचे टनल हैं, अस्पतालों के नीचे टनल हैं, और उन टनल्स के जाल में आप सोचो ना कि हमास ने जब हमला किया था इजराइल पर, तो भी वो नीचे से बनी हुई सुरंग से पहुंचा था इजराइल। डायरेक्ट जो कुछ गए थे वो तो गए थे, नीचे से निकल निकल के चूहों की तरह एकदम हमला हुआ था। यही तरीका इन लोगों ने अपना रखा है। किलोमीटर्स लंबी जो टनल्स हैं, इन्होंने इजिप्ट की तरफ, जॉर्डन की तरफ बना रखी हैं, जहां से ये घुसपैठ करते हैं। इनके पास जो ये वेपन्स हैं, कपड़े हैं, भोजन है, हमास चल कैसे रहा है? इनके पास में आर्म्स एंड एम्यूनेशन आ कहां से रहा है? झगड़ने के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है? जब चारों तरफ से ब्लॉकेड है, समुद्र में इजरायली फोर्सेस खड़ी हैं, बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस खड़ी हैं, फिर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी ये लड़ रहे हैं, और सुरक्षित तरीके से लड़ रहे हैं। कर कैसे पा रहे हैं? तो ये सारा टनल का खेल है, जो आपने सारा यहां पर देखा, और फिर इस डेड बॉडी को लेकर के ये इस तरह से बंधक रिटर्न करने पहुंचते हैं। अर्थात हमास ने अभी घुटने नहीं टेके हैं। इसी कारण से आईडीएफ ने अपनी तरफ से अनाउंस किया कि हम हमला कर रहे हैं। कल एक घटना और हुई, और वो क्या था? असल में क्या है कि गाजा से एक राफा बॉर्डर पड़ता है, जिसके थ्रू इजिप्ट का रास्ता निकालते हैं ये लोग। मतलब जो भी इनके विस्थापित हैं, वो उसी रास्ते से आते जाते हैं। उस राफा बॉर्डर पर कलेश होता है कल, और वहां पर गाजा के लोग जो हैं वो एक इजराइल के सैन्यकर्मी को मार देते हैं, पुलिस वाले को मार देते हैं। ये रहा वो आदमी। इसको मार दिया जाता है कल के दिन। जब ये इसको मारा जाता है, तो इस पर इजराइल वाले भड़क जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात सुनो। ये एक सेना का जवान है इजराइल का, इसको मारा गया। इसको मारने की न्यूज़ जो है ना, वो अमेरिका उठा लेता है, और वो कहता है कि ओहो! हमास ने गाजा के लोगों ने इजरायली सैनिक को मार करके सीज फायर का वायलेशन किया है, इसलिए उन्हें बदले का अधिकार है। ये पीस प्रेसिडेंट हैं। जब इनसे अभी ताजा-ताजा सुबह ये कहा गया कि सर कल 30 फिलिस्तीनी मार दिए गए, तो इनने ये नहीं कहा कि पुराना शव दे दिया था, ये था। ये सीधा टू द पॉइंट बोले, यार उन्होंने भी तो उनका एक सैनिक मार दिया था, तो ये पीस डील टूटने जैसा नहीं है। जेडी वैंस का सुबह-सुबह बयान आता है। जेडी वैंस कहते हैं कि ये कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीस डील टूट गई है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा जाता है कि इजराइल कंडक्टेड एयर स्ट्राइक ऑन द एन्क्लेव वायलेटिंग डील एंड किलिंग एटलीस्ट 30 पैलेस्टीनियंस। इनसे पूछा गया, तो इनका ऑडियो आता है, और कहा कि देखो हमारे राष्ट्रपति ने तो एक हिस्टोरिक पीस डील कराई थी मिडिल ईस्ट के लिए, और सीज फायर अभी भी चल रही है। ये मतलब नहीं है 30 लोग मर गए तो सीज फायर टूट गया है। नहीं, वो अभी भी चल रहा है। लार्जर पर्सपेक्टिव में वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन करें क्या? एक सैनिक मर गया था इन लोगों का, तो भाई ये होना ही था। ट्रंप भी इस बात को ऐसे ही बोलते हैं, नथिंग विल जियोपाराडाइज गाजा सीज फायर, इजराइल शुड हिट बैक इफ ट्रुप किल्स। भाई गाजा के अगर इजराइल का सैनिक मरा है, तो इजराइल को अधिकार है वो लोगों को मारेगा। लेकिन अभी भी पीस प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो ट्रुस यानी कि शांति इनके बीच में चल रही है। क्या गजब आयरनी है। मतलब किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे तरस आता है उन देशों के ऊपर, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर, जो सो कॉल्ड अपने आप को बुद्धिजीवी, रईस, पैसे वाला सिद्ध करते थे। कतर जैसा देश जो दुनिया में मध्यस्थता के लिए जाना जाता है, या तो वो इस बात को समझा नहीं, या उसने अमेरिका के सामने पूरी तरह सरेंडर करके रखा हुआ है। आप सोचिए ना, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये तमाम देश, वो ईरान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भोंक कितना भी ले, लेकिन आप सोच कर देखिए कि इन लोगों में इतना कॉमन सेंस नहीं था कि किस तरह से अमेरिका इनके साथ खेला खेल गया। हम और आपने मल्टीपल टाइम अपने वीडियोस में ये बात बोली है कि इनके साथ खेला हो रहा है, खेला हो रहा है। हमारे वीडियो देख लेते, कम से कम समझदार हो जाते। पर कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य भी हमास को बचाना नहीं था, और ना ही हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को बचाना था।
आतंक जहाँ भी है उसका सफाया होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए। दिखावा ना हो कि पीस ला रहे हैं, कम से कम अगर करना चाहते हो तो डंके की चोट पर करो कि सफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये ना हो कि हम साहब पीस का कपड़ा पहनेंगे और उसके बाद चलिए कि सब हम मार-कुटाई मचाए पड़े हैं। बाकी ख़ैर आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों से इसे अवश्य साझा करिए और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन से हमारे कोर्सेज़ लिए जाएँ तो आपके लिए हमारा प्लान एक्टिवेट है। अपनी पाठशाला पर जाकर के हमारे कोर्सेज़ देख सकते हैं, बातें बाज़ार की पर हमारे कोर्सेज़ देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं और हाँ, फ्री में डीमैट अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।